मुंबई भारत का वह शहर जो सपनों को सच करने का वादा करता है। यहीं एक चमचमाती कॉरपोरेट बिल्डिंग में 28 साल की अनन्या शर्मा अपने करियर की नई शुरुआत कर रही थी। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से एक प्रतिष्ठित MBA डिग्री हासिल की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। अनन्या को हाल ही में विजन टेक्नोलॉजीज नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी मिली थी। कंपनी का माहौल गतिशील था और अनन्या ने पहले ही दिन से अपने काम में पूरी जान झोंक दी। उसके सहकर्मी उसे पसंद करते थे और उसकी बॉस प्रिया मेहता एक सख्त लेकिन प्रेरणादायक लीडर थीं। लेकिन अनन्या की नजरें अपने डिपार्टमेंट हेड विक्रम चौहान पर थीं। विक्रम 40 साल का एक आकर्षक और प्रभावशाली शख्स कंपनी में अपनी सत्ता और रुतबे के लिए जाना जाता था। विक्रम ने अनन्या का स्वागत बड़े गर्मजोशी से किया। उसने कहा, अनन्या, तुम्हारी क्वालिफिकेशन और उत्साह को देखकर लगता है कि तुम इस कंपनी में बहुत आगे जाओगी। मेरी नजर तुम पर है। अनन्या ने इसे तारीफ समझकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी बातों में छिपा इरादा उसे समझ नहीं आया। पहले कुछ महीने अनन्या के लिए सुनहरे थे। उसने कई प्रोजेक्ट्स पर शानदार काम किया और कंपनी की मासिक मीटिंग में उसकी तारीफ हुई। प्रिया ने उसे एक बड़े क्लाइंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जिसके सफल होने पर उसे प्रमोशन की गारंटी थी। अनन्या दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वह अनन्या को देर रात तक ऑफिस में रुकने के लिए कहता, अकेले में मीटिंग्स बुलाता और उसकी निजी जिंदगी के बारे में अनुचित सवाल पूछता। एक बार जब अनन्या ने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, विक्रम ने कहा, अनन्या, तुम्हारा काम तो अच्छा है, लेकिन प्रमोशन के लिए सिर्फ काम काफी नहीं होता। तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। अनन्या को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, सर, स्मार्ट से आपका मतलब? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा मुझसे नजदीकी बढ़ाओ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बात को टाल दिया और वहां से चली गई, लेकिन उसका मन अशांत था। उस रात अनन्या अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले बैठी थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को फोन किया और सारी बात बताई। रिया ने गुस्से में कहा, यह तो साफ साफ शोषण की कोशिश है अनन्या, तुम्हें प्रिया मैम को बताना चाहिए। लेकिन अनन्या डर रही थी। उसे लगता था कि अगर उसने शिकायत की तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह विक्रम से दूरी बनाएगी और अपने काम पर ध्यान देगी। विक्रम ने अनन्या पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर उसके प्रोजेक्ट में कमियां निकालता, उसकी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करता और मीटिंग्स में उसकी बेइज्जती करता। एक दिन उसने अनन्या को अपने केबिन में बुलाया और कहा, अनन्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो मेरी बात मानो। मेरे साथ डिनर पर चलो, फिर देखो मैं तुम्हारा करियर कैसे चमकाता हूं। अनन्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने साफ शब्दों में कहा, सर, मैं अपने काम की मेहनत से प्रमोशन लूंगी, न कि किसी गलत रास्ते से। कृपया मुझे इस तरह की बातें न करें। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है अनन्या, फिर देखो तुम्हारा करियर कहां जाता है। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या का ऑफिस में रहना मुश्किल हो गया। विक्रम ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कुछ सहकर्मियों को भड़काया कि अनन्या अपने काम में लापरवाह है। अनन्या को लगने लगा कि वह अकेली पड़ रही है। वह रात रात भर रोती, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोजेक्ट को और मेहनत से पूरा करने का फैसला किया। एक दिन अनन्या को पता चला कि विक्रम ने उसका प्रोजेक्ट किसी और को सौंप दिया है। यह उसके लिए आखिरी झटका था। उसने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने प्रिया से मिलने का समय मांगा और सारी बात बताई। प्रिया ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, अनन्या, तुमने सही किया जो मेरे पास आई। मैं इसकी जांच करवाऊंगी। प्रिया ने कंपनी के HR डिपार्टमेंट को सूचित किया। HR हेड मिस्टर राव ने एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई, लेकिन अनन्या को डर था कि विक्रम जैसे प्रभावशाली शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने अपने फोन में विक्रम की कुछ बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिनमें उसने अनन्या को धमकी दी थी। उसने ये रिकॉर्डिंग्स कमेटी को सौंप दी।
जांच के दौरान अनन्या को पता चला कि वह विक्रम की इकलौती शिकार नहीं थी। कंपनी की 2 अन्य कर्मचारियों शालिनी और नेहा ने भी विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दोनों ने बताया कि विक्रम ने उनके साथ भी प्रमोशन और नौकरी के बदले अनुचित मांगें की थीं। यह खुलासा कंपनी में तूफान ला गया। जांच कमेटी ने विक्रम को दोषी पाया। रिकॉर्डिंग्स, अन्य कर्मचारियों की गवाही और ईमेल्स के सबूतों ने उसके खिलाफ मजबूत केस बना दिया। कंपनी ने विक्रम को तुरंत बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। अनन्या, शालिनी और नेहा की हिम्मत की पूरे ऑफिस में तारीफ होने लगी। प्रिया ने अनन्या को बुलाकर कहा, तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ाई लड़ी। तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हें वापस मिलेगा और मैं खुद तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगी। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। कंपनी ने कार्यस्थल पर शोषण को रोकने के लिए नई नीतियां बनाई। अनन्या को न सिर्फ प्रमोशन मिला बल्कि उसे कंपनी की वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी का हिस्सा भी बनाया गया। उसने फैसला किया कि वह अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेगी ताकि और महिलाएं ऐसी स्थिति में हिम्मत दिखा सकें। अनन्या की कहानी मुंबई के कॉरपोरेट जगत में एक मिसाल बन गई। उसने अपने माता पिता को फोन करके कहा, माँ, पापा, मैंने आपका सपना पूरा किया लेकिन अपनी इज्जत को कभी दांव पर नहीं लगाया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। अनन्या ने अपने अनुभव को एक ब्लॉग के जरिए दुनिया के सामने रखा। उसका ब्लॉग वायरल हो गया और कई महिलाओं ने उसे अपने अनुभव साझा किए। अनन्या ने एक एनजीओ के साथ मिलकर कार्यस्थल पर शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। उसकी जिंदगी अब सिर्फ करियर के बारे में नहीं थी बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के बारे में थी। विक्रम को अदालत ने सजा सुनाई और उसका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। अनन्या ने सीखा कि इज्जत और आत्मसम्मान से बड़ा कोई करियर नहीं होता। उसकी कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए एक संदेश थी जो अपने सपनों और इज्जत के बीच फंसी होती हैं।